हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि गोपाल जी की कृपा से आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। फ्रेंड्स, एक महिला पूछ रही थी कि हम दिन भर शौच जाते हैं तो क्या हम लड्डू गोपाल को छू सकते हैं? बिना नहाए ठाकुर जी को उठा सकते हैं? जो मलमूत्र करते हैं तो उसी कपड़े में हम पूजा पाठ कर सकते हैं? क्या हम ऐसे ही भोग लगा सकते हैं? मान लीजिए कि किसी किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कभी कभी वो नहाए या ना नहाए, तो क्या उस कंडीशन में क्या वो पूजा कर सकती हैं? पूजा कर जैसे बीमार हो गए, उस पूजा करने लायक नहीं है, या कुछ भी बात हो तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई भी मजबूरी हो सकती है, तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी को हम कैसे उठाएं और कैसे हम उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। आज हम इसी वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। मैं विस्तार पूर्वक आपको सब बताती हूँ। सबसे पहले भाव की बात करेंगे, फिर शास्त्र की बात करेंगे। भाव क्या कहता है? जैसे लड्डू गोपाल को कुछ लोग पुत्र के रूप में, किसी को प्रेमी, सखा, बहुत से रूपों में उनको पूजते हैं। तो हम पहले भाव की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम शास्त्र की बात करेंगे। अगर भाव की बात करते हैं, जैसे हमारे घर में छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं, तो भाव है अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो आप लड्डू गोपाल को आप उठा सकते हैं, उसी मलमूत्र करे हैं कपड़े में, या आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो आप उनको उठा सकते हैं। लेकिन चूँकि अगर आपने उन्हें भगवान माना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप जैसे शौच जा रही हैं, जब हमारा शरीर ही गंदा हो गया है तो वो कपड़ा तो बिल्कुल ही अशुद्ध हो गया हो, तो इसलिए ये अशुद्धि में अगर भगवान मानते हैं तो हम बिल्कुल भी आप लड्डू गोपाल को नहीं छू सकते। वैसे तो लड्डू गोपाल की जहाँ पूजा होती है, जहाँ पाठ होता है, वहाँ पे ऐसी कंडीशन आती ही नहीं है कि कभी गोपाल जी मतलब नहाए ना हों या कुछ भी। आप तबीयत आपकी नहीं खराब हो सकती है और लड्डू गोपाल की कृपा से आप स्वस्थ रह सकती हैं, आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सब तो उनकी ही कृपा से संभव है। और शास्त्र कहता है कि आप अगर भगवान मानती हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं छू सकती हैं उनको। शौच आदि आप जा रही हैं, अगर शौच गई हैं तो आप नहा लीजिए। अगर आप टॉयलेट गई हैं, बाथरूम गई हैं, तो आप पानी ले सकती हैं, 4 कुल्ला कर सकती हैं और फिर उसको शरीर ऊपर आप थोड़ा सा पानी छिड़क लीजिए तो आप शुद्ध हो जाएंगी। फिर फ्रेंड्स कहते हैं बिना औरत तो घर की लक्ष्मी होती हैं, तो बिना नहाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं, आप अन्य कार्य भी नहीं कर सकती हैं, आप किचन में भी नहीं जा सकती हैं। तो घर की लक्ष्मी है, उसी से धन वृद्धि भी होती है साफ सुथरे रहने से। तो हमारा मानना ये है कि आप साफ सुथरे ही से रहिए। और अगर तबीयत खराब है तो अगर आप उनको पुत्र मानती हैं तो आप उनका भोग भी बना सकती हैं और आप उनको छू भी सकती हैं, उठा भी सकती हैं। सब फ्रेंड भाव की बातें हैं और ये मेरे गोपाल जी हैं और ये तो भाव के ही भूखे हैं और तो किसी चीज़ के नहीं है। भाव होगा तो गोपाल जी अपने आप ही सब करा लेंगे। और फ्रेंड्स उनके जान लीजिए कि गाय उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप गाय रखिए उनके पास, अगर आप छूने लायक नहीं रहती हैं तो वो उनका पेट भरती हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमने टिफ़िन में थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, गोपाल जी से कहे हैं जब आपको भूख लगे कि आप खा लीजिएगा। अब तो मुझे जो पता था जो मैं आपको बता दी हूँ। अब आपकी मर्ज़ी फ्रेंड्स, आप कैसे आप गोपाल जी को रख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।